नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 कराने वाला हूं। तो उसमें 8.4 में क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हमारे पास आता है तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। गाइज, ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं जो हम कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं। कैसे बनी है आइडेंटिटीज, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि तीन साइड का मेजरमेंट करना, और वही तीन साइड में से एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। कितने का हो, 90 डिग्री का। ठीक है गाइज, तो मैं ये क्या होता है, हाइपोटेनस आपको पता है। ठीक है गाइज, और बीसी कितना है, बेस, बीसी बेस यानी बी, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको मैं ये कहूं कि एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आप ये कहोगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये होता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं आपको कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो कैसे आता है, तो मैं क्या करूं बच्चों, इनमें से मैं ये कहूं कि इस इक्वेशन में, ये पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें क्या करें हम, मेरे को क्या करना, देखो आपको पता है इस बात का कि जो साइन थीटा जो होता है वो होता है P बाई एच, और कोस होता है B बाई एच। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाली वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर ले लो आम ले लो किलो किलो आम। गाइज, लाल पौन कक्का, ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं आपको, जिस बच्चा पहली बार इस वीडियो में आ रहा है वो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकता है मेरी 8.1, 8.2, 8.3। तब उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो क्या करेंगे इसमें, क्या करना हमें, मैं ये कहूं कि डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड करता हूं एच से। क्या, एच से। अगर मैं एच स्क्वायर से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूं, डिवाइड एच स्क्वायर बोथ साइड, देन गाइज क्या है मेरे पास, एच स्क्वायर डिवाइड बाई में एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहां तक आई बात समझ में बच्चों। देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा मेरे पास, 1। कितना बचा, 1 इक्वल्स टू पी बाई एच। पी बाई एच क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच होता है साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा। और बी बाई एच कितना होता है, कोस थीटा, कोस थीटा। और पी बाई बी होता है टेन थीटा। ठीक है गाइज, तो यहां पे कितना आएगा मेरे पास, बी बाई एच कितना, बी बाई एच कितना होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है साइन, प्लस लगा देंगे, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी बाई एच कितना होता है, कोस थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखो गाइज, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पे हमारा आ गया है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। ठीक है गाइज, इसी तरीके से हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को प्रूव करेंगे। देखें ए बी और सी था, और यहाँ पे ये हमारा एच है, और ये हमारा पी है, और ये हमारा बी यानी बेस है, 90 डिग्री है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा थीटा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटीज प्रूव करा रहा हूं आपको, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। गाइज, आपको पता है कि सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है एच बाई बी। ठीक है गाइज, देखो वही आपको अगर समझ नहीं आता कुछ भी, तो आपको क्या लिखना है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है। एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये आपको लिखना है। फिर आप क्या करोगे, देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि आप इसको सारे को बी से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या हम लिखेंगे डिवाइड बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है गाइज, तो क्या लिखा मैंने, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से गाइस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, कितना बच गया यहाँ पे 1। और ये h बाई बी क्या होता है, h हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, सेक स्क्वायर। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर। और p बाई बी कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस ये क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। और प्लस का यहाँ पे कितना बच गया बच्चों, 1 बच गया। कितना बच गया, 1। अब इसमें क्या करने वाले हम, देखो क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था हमारे पास। तो हम क्या करें, इस टेन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटीज थी। आई होप कि आपको बच्चे ये समझ आई हो। अब बात करते हैं तीसरी आइडेंटिटीज के बारे में। तीसरी आइडेंटिटीज क्या होती है, इसी में लिखते हैं बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। वही बच्चों अभी तक हमने डिवाइड किया था बी स्क्वायर के साथ। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे, पी के साथ। किसके साथ, पी के साथ, यानी डिवाइड पी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है गाइस, तो क्या करें, क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया मेरे पास, 1। अब वही चीज एच बाई पी क्या होता है, मैं फिर बार बार एक ही बात बता रहा हूं बेटा कि आपको करना क्या है कि ये आप लिख लेंगे। अगर आपको याद नहीं होता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे लाल अपोन कक्का, LAL अपोन कक्का, यानी ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। ये आपका होता है P बाई एच होता है साइन थीटा, P बाई एच होता है साइन थीटा, और H बाई P होता है कोसेक थीटा। ठीक है गाइज, और B बाई एच होता है कोस थीटा, B बाई एच होता है कोस थीटा, और H बाई B होता है सेक थीटा। कितना होता है, सेक थीटा। P बाई B होता है टेन थीटा। इसीलिए इसी का B बाई P होता है कोट थीटा। बेटा इसी तरीके से ये L लंब होता है, A आधार होता है और K करण होता है। तो आप इन्हीं से सेम ऐसे ही होगा, ये होगा साइन थीटा, L बाई के, A बाई के होता है कोस थीटा, L बाई ए टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो H बाई P क्या आता है, H बाई P क्या आता है, कोसेक थीटा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यानी कि देखो बी बाई पी कितना होता है, कोट थीटा। तो मैं लिखूंगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो हमारे पास आइडेंटिटीज थी ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये कोट इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है गाइज, आई होप कि ये तीनों आइडेंटिटीज आपको समझ आई होंगी अच्छे से। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। गाइज सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कोट ए की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, कोट ए की फॉर्म में। तो देखो क्या आता है, साइन ए होता क्या है। अब साइन ए आपको
पता होना चाहिए कि साइन ए होता है 1/कोसेक ए। क्या होता है? 1/कोसेक ए। ठीक है गाइस, यहां तक आई बात समझ में। अब कोसेक ए, अभी देखो एक आइडेंटिटीज आपको पता होगी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वही किया था। तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, और कोसेक ए कैसे आएगा मेरे पास? कोसेक ए आएगा, स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, ये आ गया मेरे पास कोसेक ए। तो मैं इस कोसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, यही मुझे निकालना था। साइन ए को किस में कन्वर्ट करना था? कोट की फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेक ए। सेक ए किस टर्म में निकालना? हमें कोट ए की फॉर्म में निकालना। किस में निकालना बच्चों? कोट ए की फॉर्म में निकाल। सेक आपको पता है, आइडेंटिटीज हमें अभी कराई थी। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है किसके? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। और सेक ए किसके बराबर होगा? सेक ए होगा √1 प्लस टेन ए के, 1 प्लस टेन ए के। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको कि √1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए। ठीक है गाइस, यहां तक आया समझ में। अब देखो टेन ए जो होता है बच्चों, टेन ए जो होता है, टेन ए जो होता है 1/कोट ए होता है, 1/कोट ए होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉरी टेन स्क्वायर ए ही ये टेन स्क्वायर ए है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस में 1/कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। तो यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास? अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, ये तो कोट स्क्वायर ये अंडर बेटा ऊपर ये अंडर ऐसा रह जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई में देखो इसका जो अंडर है कोट स्क्वायर का वो कितना आ जाएगा? कोट ए। कितना आ जाएगा? कोट ए। ठीक है गाइस, आई होप कि बच्चों ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ आया होगा। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 यानी कि tan ए। tan ए कोट ए में क्या होगा? यह भी लिखा था मैंने, tan ए बराबर है 1/कोट ए, 1/कोट ए। तो गाइस tan ए क्या हो जाएगा? 1/कोट ए। बस खत्म क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि गाइस ये आपको पसंद आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।